हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। आज के सेशन में क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट जो कि प्रोज सेक्शन है का 7th पार्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट के 3 सेक्शन है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। फर्स्ट सेक्शन अ बेकर फ्रॉम गोवा का सीन पैसेज सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका पहले मैं मॉडल रीडिंग कर लेता हूँ। प्लीज सी एंड लिसन इट केयरफुली। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. Mary's gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and balinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length once and longer than half pants. आई स्टूडेंट्स, अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल। यानी कि विवाह और शादी की गिफ्ट अर्थहीन हो जाते हैं जब उनको स्वीट ब्रेड, जिसको बोल कहा जाता है, यदि वो नहीं बनते हैं। जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। यानी स्वीट ब्रेड जिसका नाम बोल है वह उनके विवाह में, पार्टी में अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं। इसके बिना उनकी पार्टी या विवाह का आकर्षण खत्म हो जाता है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। यानी विलेज में बेकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नॉट एनफ पर्याप्त रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका कितना इम्पोर्टेंट है। यानी बेकर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की औरतों को उनकी डॉटर्स एंगेजमेंट पर, उनकी पुत्रियों के सगाई समारोह पर उनको सैंडविचेस अनिवार्य रूप से बनानी होती है। यानी कि ये सैंडविचेस एक इम्पोर्टेंट डिश मानी गई है इनके डॉटर्स के एंगेजमेंट पर। जब भी इनके डॉटर्स का एंगेजमेंट किया जाता है, सैंडविच अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। Cakes and balinhas are a must for Christmas as well as other festivals. केक्स और balinhas एक स्वीट डिश का नाम है जो उनके क्रिसमस पर और उनके अन्य फेस्टिवल पर अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस प्रकार कहा जा सकता है कि बेकर के पट्टियों का गांव में अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से उनका महत्व होता था। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। बेकर यानी बेकरी में काम करने वाले, बेकिंग करने वाले, और ब्रेड सेलर यानी ब्रेड बेचने वाले उन दिनों में एक पिक्यूलर ड्रेस पहना करते थे जिसको काबाई कहा जाता था। पिक्यूलर का मतलब होता है विचित्र और काबाई उस ड्रेस का नाम होता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। यह काबाई एक एक पीस का एक लंबा फ्रॉक होता था, रिचिंग डाउन टू द नीज, जो उनके घुटनों के नीचे तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड, लेखक कहता है कि हमने हमारे बचपन में वी सो बेकर्स वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स। हमने हमारे बचपन में बेकर्स को देखा है जो कि शर्ट और ट्राउजर पहनते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि पूरी लेंथ से थोड़ा कम हुआ करते थे। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंस, यानी कि ये हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था और उसके ऊपर शर्ट होता था, और ऐसा उन्होंने
देखा था, जो था कि शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, यानी कि पूरे पैंट से कम होता था, और लॉन्गर देन हाफ पैंट, यानी हाफ पैंट से लंबा होता था। स्टूडेंट्स, इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज अ नेसेसरी थिंग ऑफ मैरिज गिफ्ट, यानी कि मैरिज की गिफ्ट के लिए क्या नेसेसरी थिंग होता था? ए आइसक्रीम, बी स्वीट ब्रेड, सी केक, और डी सॉफ्ट ड्रिंक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा स्वीट ब्रेड, यानी कि स्वीट ब्रेड है उनके मैरिज में बहुत इम्पोर्टेंट थिंग हुआ करता था। ये देख सकते हैं स्वीट ब्रेड, इसका आंसर फर्स्ट लाइन में ही है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट दिस स्वीट ब्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीट ब्रेड। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, इन द पास्ट द बेकर्स यूज्ड टू वियर, यानी भूतकाल में बेकर क्या पहना करते थे? लॉन्ग फ्रॉक, हाफ पैंट शर्ट, गाउन, एडी कोट पैंट्स। इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग फ्रॉक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस फेस्टिवल, यानी कि क्रिसमस फेस्टिवल के लिए अनिवार्य रूप से क्या है? इसका आंसर पैसेज में देखते हैं, केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, यानी कि केक्स और बोलिनहास वह क्रिसमस में बहुत ही मस्ट डिश है। फोर्थ है, ऑन विच ओकेजन सैंडविच इज प्रिपेयर्ड, कौन से ओकेजन पर सैंडविचेज को तैयार किया जाता है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, यानी कि उनके पुत्रियों की सगाई के अवसर पर ये मिठाई बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, यानी कि सैंडविचेज उनके डॉटर्स के एंगेजमेंट पर वो अवश्य बनाती थी। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ पर्टिकुलर। स्टूडेंट्स, इसमें पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। इसके लिए पैसेज में एक सिमिलर वर्ड दिया गया है जिसका अर्थ बताया गया पेक्यूलियर। इसके समान पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, यानी कि विशेष, और इसके समानार्थी पैसेज में यही शब्द दिया गया है, इसका हो जाएगा पेक्यूलियर। नेक्स्ट है, राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ शॉर्टर। शॉर्टर का ऑपोजिट वर्ड बताना है पैसेज देख करके। देखते हैं स्टूडेंट्स पैसेज में। होप स्टूडेंट्स आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग विद गोविंद।